कल सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा और पूरी मालूमात ली तो सही मायने पे वो मैडम ने वहाँ पे तस्वीर लगाई थी। तो मालेगांव ये संवेदनशील शहर है और कोई तस्वीर लगाने से पहले उसकी कुछ ऐसी मतलब प्रशासकीय कोई चीज़ें रहती है, जैसे कि अपने महानगर पालिका का कोई ठराव होता है, वो ठराव में अगर वहाँ पे मंजूरी मिली ये तस्वीर लगाने की तो वो ठराव होना चाहिए या आयुक्त साहब का पत्र चाहिए। नहीं तो कानूनी एक संविधानिक एक पत्र है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो राष्ट्र नेता है, जो महापुरुष है, उनकी तस्वीर लगाना वहाँ पे जायज़ रहती। और टीपू सुल्तान कोई राष्ट्र नेता या राष्ट्रपिता नहीं था, ये एक क्रूर शासक था और इसका तस्वीर लगाना मतलब हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों में तेढ़ निर्माण करना। इस प्रकार की राजनीति मालेगांव शहर में अभी नहीं चलेगी। मालेगांव शहर में अभी विकास की राजनीति होनी चाहिए। पब्लिक ने इनको मैंडेट दिया है, तो मैंडेट के हिसाब से उन्होंने विकास की राजनीति करनी चाहिए, ना ध्रुवीकरण की या पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उनसे कोई बात हुई आपकी? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से भी हमारी बात हुई रात में। उन्होंने बोला कि कल रात में ही हम तस्वीर निकाल लेंगे। उसके बाद कल शाम को यही टाइम पे मैंने एसपी साहब से बात की थी। एसपी साहब ने मुझे 11 बजे रात में बताया कि तस्वीर निकाल दी गई है, लेकिन आज सुबह अलग स्टेटमेंट आया और जो महापौर साहिबा थी उनको भी एक तस्वीर दी गई है। तो इस तरह की राजनीति ये जो लोग कर रहे हैं, इसके पहले भी बहुत सारे मेयर हुए, डिप्टी मेयर हुए, लेकिन ऐसी राजनीति पोलराइजेशन की राजनीति नहीं हुई थी। जो समाज में तेड़ पैदा करने की जो राजनीति है ना, ये लोग मतलब बहुत इसके लिए इनको कुछ भुगतना पड़ेगा। ये मोदी जी का भारत है और देवेंद्र जी का राज्य महाराष्ट्र है, तो दोनों ही हमारे जो नेता है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर भरोसा रखते हैं, विकास की राजनीति का भरोसा रखते हैं। और ये लोग अगर समाज में इस तरह के तेड़ निर्माण करेंगे तो कभी भी हम सह नहीं करेंगे। एक महापौर का ऐसा कहना है कि टीपू सुल्तान को कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रीडम फाइटर उनको माना गया है, तो इसलिए वो फोटो लगाना उनको गलत नहीं लगता। एक चीज़ तो वो फ्रीडम फाइटर है, कहीं लिखा नहीं है। दूसरी चीज़, इनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कम दिखता है। और तीसरी बात ये है कि अगर उनको तस्वीर लगानी थी तो उन्होंने महानगर पालिका का ठराव लेना चाहिए था और उसके बाद ठराव में अगर मंजूरी मिलती तो लगाना चाहिए था। उसके बाद पहले एक तो आयुक्त का पत्र चाहिए था, नहीं तो उन्होंने ये संविधान की जो प्रत थी कानूनी, ये प्रत पढ़ के जो नाम है 24 नाम आए हैं महापुरुष, उनमें से एक नाम है क्या वो, तो वो देख के कम से कम लगाना चाहिए था। और ये इतने करने के बाद ये ऊपर से मतलब इतने कुछ जो बात भाषा बोल रही है ना, तो ये उनके प्रशासन के लिए भी ठीक नहीं है और मालेगांव के आवाम के लिए भी ठीक नहीं है। मेयर और उपमेयर की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक जो पहली महासभा के लिए जो मुद्दे लिए गए उसमें मुद्दा ये भी था कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक भी बना के देंगे। इस पर आपने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और इसको लेकर जो इतना बवाल मचा दिया। ये देखो, महापालिका का जिस दिन ठराव होगा, ठराव में लिखित तरह से सबके अनुमति से जिस दिन मुद्दा रहेगा उस दिन हम स्वागत करेंगे। अभी मुंह बोली, ये जैसा तस्वीर लगाई सामने दिख रही, वैसा जिस दिन ठराव होगा, ठराव में मंजूरी मिलेगी और काम शुरू होगा तब तो हम मानेंगे ना। ऐसे थोड़ी बात है, नहीं मानेंगे। लेकिन ये किस तरीके की फिर राजनीति है? नहीं, राजनीति का भाग ही नहीं हुआ ना। बोलना, मुंह से बोलना अलग बात है, लेकिन जिस दिन ठराव होके उसको काम प्रोसेस में आएगा, पाइपलाइन में आएगा, तब देखेंगे ना। हिंदू भाई को भी अच्छा लगेगा ना कि मालेगांव शहर में तो भाई हमेशा भाईचारा रहता ही है। लेकिन ये लोग अगर भाईचारा की भाषा करते हैं और पीठ पीछे दिखावा अलग करते हैं तो ये राजनीति गलत है ना। अभी तो फोटो जो है वो निकाल दिया गया है और कहा गया कि रिनोवेशन का काम होगा और उसके बाद फिर आइंदा जो महापुरुष जिनको संविधान ने महापुरुष करार दिया है उनके फोटो भी लगेंगे साथ में। ना, महापुरुषों का तो फोटो तो पहले लगाना चाहिए था और रिनोवेशन के बाद अगर दोबारा वो बोल रही कि वो अगर वो ये फोटो लगाया तो उन्होंने पहले ठान लेना चाहिए कि लोगों ने उनको खाली 5 साल के लिए चुना के दिया है और भी विकास के लिए चुना के दिया। और ये अगर पोलराइजेशन की बात करेंगे ना तो लोग 5 साल क्या 5 दिन भी बैठने नहीं देंगे यहाँ पे। ये मालेगांव की आवाम है और मैंने पहले ही बोला, ये मोदी जी का भारत है, ये देवेंद्र जी का महाराष्ट्र है, यहाँ पे अनुशासन में ही चलना पड़ेगा। तो अगर फोटो दोबारा रखता है तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? वही तो फिर कानूनी जो भी दायरे में जो कार्यवाही होगी वो ही होगी। मैंने आज ही बोला कि कलम 153 अ के अंतर्गत उनको कम से कम 3 या 5 साल की सजा हो सकती है अगर ऐसी कोई मनमानी की तो। FIR की आपने?
FIR की है, उनकी प्रत भी मैं आपको दे दूंगा। मेयर साहिबा के ऑफिस में टीपू सुल्तान के साथ साथ और भी वहाँ पर भी तस्वीरें लगी हैं। मैं बोल रहा कि ये जो प्रत है, ये प्रत में 24 नाम है। ये गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं। जो राष्ट्र नेता है, जो महापुरुष है, वो महापुरुष के नाम की तस्वीर अगर लगती है तो वो संविधानिक है। अगर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगती है तो असंविधानिक है, और असंविधानिक कोई भी तस्वीर मालेगांव महापालिका में नहीं लगेगी। ये जो कुछ मेयर के कैबिन में जो फोटो लगाई गई टीपू सुल्तान की, इसके बारे में आपको क्या आपत्ति है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपत्ति यह है कि जो चीज असंवैधानिक है तो उसको आपत्ति तो डिप्टी मेयर साहिबा को भी होनी चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, न कि शरीयत से चलता है। मुझे लगता है हमारी डिप्टी मेयर साहिबा मदरसा छाप शिक्षा पढ़ी हुई है, वहां से उनका शिक्षण हुआ है, इसलिए उन पे टीपू सुल्तान का असर है। लेकिन टीपू सुल्तान का इतिहास देखा जाए तो टीपू सुल्तान एक क्रूरकर्मा था। उसका खुद का एक सरदार जो था मीर अली हुसैन किरमानी, उसने टीपू सुल्तान पे एक किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान। उसमें वो खुद लिखता है कि 80,000 हिंदुओं का कत्ल उसने किया। उसने जबरदस्ती हिंदुओं का धर्मांतरण किया, हिंदू माँ बेटी बहनों पर अत्याचार किया, और ऐसा एक जिहादी टीपू सुल्तान का फोटो लगाकर वो क्या जताना चाहती है और क्या दिखाना चाहती है? एक चीप स्टंट डिप्टी मेयर साहिबा कर रही है। हमारे भारत का एक कानून संविधान हमें जो 24 महापुरुषों की फोटो लगाने की, तस्वीर लगाने की अनुमति देता है, उन सबका फोटो लगाए। यहाँ तक कि उनके पिताजी निहाल अहमद साहब का फोटो लगाए, उससे आपत्ति किसी को नहीं होगी। लेकिन अगर आप हमारी हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम करेंगे तो इसका हम निषेध करते हैं, तीव्र निंदा करते हैं, और हम यही कहना चाहेंगे कि डिप्टी मेयर साहिबा, अब मालेगांव को विकास की राजनीति चाहिए। मालेगांव में जो बढ़ती बेरोजगारी है, मालेगांव में जो क्लस्टर का जो सब धांधल है, मालेगांव में जो नशे की बीमारियां बढ़ती जा रही है, मालेगांव में स्वच्छता नहीं है, मालेगांव में ढेर सारे रोग राई बढ़ रही है, इसके ऊपर वो ध्यान दे, न कि ये सब चिप स्टंट करने पे ध्यान दे। लेकिन टीपू सुल्तान का जैसा कि आपने कहा कि शरिया और मदरसा कल्चर, लेकिन इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उससे क्यों जोड़ रहे हैं? इस देश का कानून संविधान से चलता है, न कि शरीयत से चलता है। उनका मुझे लगता है कि उन्होंने वो पढ़ाई की होंगी, इसलिए टीपू सुल्तान का फोटो लगाया। वो एक महिला है, महिला होने के कारण उन्होंने सावित्रीबाई फुले, अहिल्या देवी होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, फातिमा भी, ऐसे लोगों का फोटो लगाना चाहिए, न कि ये फोटो लगाना चाहिए। इसलिए मैंने आपत्ति प्रतिक्रिया दी है। और आप जो पूछे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ठहराव महानगर पालिका में उन्होंने लाया है, जो इस्लाम पार्टी की सत्ता यहाँ पे बैठी है, उनके जो मुखिया है आसिफ साहब, उन्होंने औरंगजेब को पवित्र कहा, और एक दूसरी जगह आप छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बना रहे हैं। मतलब एक जगह पाप करना है और एक जगह पे पुण्य करना है, तो ये गलत है। एक तो आपको शिवाजी महाराज के आचरण से चलना होगा, एक तो आपको औरंगजेब से चलना होगा। और मुझे लगता है कि संस्कृति छत्रपति शिवाजी महाराज में है और विकृति औरंगजेब में है, क्योंकि उसने उसके भाई को, छोटे भाई को, बेटी को, उन सबको दफना के वो राजा बना, बल्कि उसके खुद के बाप को मार के वो राजा बना। हमारी संस्कृति छत्रपति शिवराय है, औरंगजेब नहीं। पॉलिटिक्स जो है उसमें वोटों का पोलराइजेशन के लिए जो है ये सारी चीज़ें होती है, और हिस्ट्री जो है वो अलग अलग भी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो है कि जो लोगों को विकास नहीं चाहिए या ये लोगों को विकास नहीं दे सकते हैं, इसलिए ऐसी पब्लिसिटी स्टंट करके ये लोग चाहते हैं कि गांव की आवाम सिर्फ इसी चीज में गुंग रहे, व्यस्त रहे, ताकि उनको कोई सवाल नहीं पूछे विकास क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए ये सब चीजें की जा रही है। ये मेरे पास जो है वो कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जस्टिस का ऑब्जर्वेशन है कि टीपू सुल्तान जो है वो एक शासक थे, मोनार्क थे, ना कि कोई फ्रीडम फाइटर थे। आज मालेगांव के मुसलमानों को वो गुमराह कर रही है शान हिंद मैडम, क्योंकि देखिए कि हिंदू
अभी भी मुस्लिम एरिया में जाते हैं मुस्लिम भाई, अभी भी हिंदू एरिया में आते हैं, सबका भाईचारा बरकरार है। लेकिन आज जो मैसूर का राजा था वो उनको अचानक से ध्यान में आया, क्योंकि उस राजा ने 80,000 हिंदुओं को धर्मांतरित किया था। ये जो मेरे पास जो है वो बुक का पन्ना है, ये जो मीर हुसैन अली खान किरमानी जो थे उनके दरबार में थे, और ये खुद के राजा के बारे में, खुद के सुल्तान के बारे में ऐसे बोल रहे थे कि हिंदू औरतों को हमारे जो सुल्तान थे उन्होंने बलात्कार करने के लिए अपने सैनिकों के पास भेजा, 80,000 लोगों का हमने धर्मांतरण किया। तो ये कैसा तरह का सेक्युलरिज्म है जो आज सेक्युलर फ्रंट के हिसाब से वो बैठे हैं, तो ये बिल्कुल सेक्युलरिज्म नहीं है। आज आप मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी का फोटो लगा सकते हैं, उसके बारे में हम हिंदू लोग सबसे पहले आपके साथ खड़े रहेंगे। उसके बारे में आप क्या लीगल कोई भी एक्शन आपने लिया है, कोई पास? जी देखिए, कानून के हिसाब से विषय ऐसा है कि उनको आयुक्त जी की या फिर जो ठराव है महासभा का वो पारित करने के बाद वो फोटो लगा सकती है। लेकिन फोटो किन लोगों का, जो शासन का जीआर जो है उसके हिसाब से 29 लोगों का वो राष्ट्र पुरुषों का वो फोटो लगा सकती है। उनके पिताजी का भी वो ठराव पास करवा सकती थी सभा के हिसाब से, लेकिन उनको याद आया वो जिहादी टीपू सुल्तान, इसमें उनकी सोच दिखाई दे रही है।